ये सिर्फ 2024 के लिए ब्रेक किया गया है। कैसे ये घुसपैठिए घुसा रहे हैं? ये सिर्फ जुमलेबाजी करना है। ये बीजेपी को केवल पोलराइजेशन कराना है। उस कानून से कोई अछूता नहीं बचेगा। केवल शिगुफा छोड़ रहे हैं, चुनावी शिगुफा है। वोट की राजनीति की जा रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू और मुसलमान को बांटने की सियासत। तो आप इनको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ भेजेंगे, कहाँ बसाएंगे? भाजपा के आईटी सेल के नेता जो है एक बीएचयू की लड़की के साथ रेप किए। अगर घुसपैठ करके आए हैं तो हमारे यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी जो वर्तमान सरकार की हैं? मैं प्रधानमंत्री जी की बात को सही मानूं या गृह मंत्री जी की बात को सही मानूं? भारतीय जनता पार्टी न कभी कानून मानती है। इंडियन मुस्लिम हैं, उन पे सीए नहीं लागू होता है। देश के साथ धोखाधड़ी करना। जब चौकीदारी चोर हो जाएगा तो कैसे चौकीदारी रहेगी? और इनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। पुलवामा में क्या हुआ था? इनको जो करना है वो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव नज़दीक है। जैसा कि आप देखा होगा आपने कि सरकार ने एक बार फिर कहा है कि हम सीए और एनआरसी को दोबारा से लागू करेंगे और सरकार ने कहा है कि जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको बाहर करेंगे। इसी चर्चा को लेकर हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, तो इनसे लोगों को चर्चा करेंगे। सर, सरकार कह रही कि सीए और एनआरसी दोबारा से होगा, आपको क्या लगता होगा? नहीं, आपने अभी आप ही के चैनल के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से हमने सुना कि देश के प्रधानमंत्री बोले कि ये लागू नहीं होगा सीए एनआरसी, और गृह मंत्री शायद बोले हैं कि नहीं लागू होगा। तो वही मतभेद है, सबसे बड़ी बात है वही मतभेद है कि देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि ये लागू नहीं होगा और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं लागू होगा, चुनाव बाद होगा, चुनाव जो है मुझको लगता है कि लागू कराएंगे। तो उसमें अगर ये लोग कह रहे हैं कि विदेशी घुसपैठिए आ जा रहे हैं उनको रोका जाए, तो वो शासन प्रशासन की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास स्वयं में जब बॉर्डर उनका सैनिक उसके हैं और सरकार के हैं, तो कैसे ये घुसपैठिए घुसा रहे हैं? रोकना तो उनका दायित्व बनता है ना, तो वो क्यों नहीं रोकते हैं? ये तरह की प्रोपेगेंडा फैलाकर केवल वोट की राजनीति की जा रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर होता तो आप बताइए, इधर गांव-गांव में मुसलमान है और कहाँ ले जाओगे, किधर करोगे भैया? पहले बात तो करना है तो इसका मतलब भारत के और दो भाग करोगे क्या कि सबको अलग करोगे? जब यहाँ की पहले नीति रही कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, तो अगर इतना ही व्यवस्था है तो आप इनको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ भेजेंगे, कहाँ बसाएंगे? ये भी तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, इनको बसाने का भी काम करें। अगर कोई और बात हो सरकार के दिमाग में तो वो भी आके जनता को बतावे, 135 करोड़ जनता को बतावे कि हाँ इस नाते हम एक काम कर रहे हैं। ये सब केवल चुनावी प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे सरकार कह रही है कि ये तो डंके की चोट पर लागू होगा और जितने भी अवैध घुसपैठिए इनको सबको बाहर कर दिया जाएगा। तो लगता नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी देश के मुसलमान से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कंफ्यूजन का शिकार है कि वो प्रधानमंत्री के कहने को माने या अपनी जिद को पूरा करे। हो भाई, अभी आप देखे होंगे कि ये किन्होंने कानून लागू किया। पूरे जो ड्राइवर थे, चाहे रोडवेज के रहे हो, चाहे ट्रक ड्राइवर रहे हो, चाहे ऑटो ड्राइवर रहे हो या कोई भी ड्राइवर रहे हो, सारे लोग स्ट्राइक पे आ गए। उसके बाद कहते कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा। अच्छा, ये ट्रक ड्राइवरों के साथ भी धोखा हो सकता है नहीं चुनाव के बाद? एकदम धोखा नहीं, सच है, ये होगा, कानून लागू होगा, ये सच है। केवल जो है एक दिखावा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री जी कहते हैं ये तो जुमला था जो मैंने कहा था। आप ये बताइए, अभी उन्होंने कहीं कहीं चुनाव में कहा कि 450 का गैस सिलेंडर मिलेगा, क्या वहाँ राजस्थान में गैस सिलेंडर 450 कर दिया मोदी जी ने? कहाँ कर दिया? कर दिया, सरकार ने कर दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश में और बिहार में या पश्चिम बंगाल में कहीं हुआ? हुआ कहीं राज्यों में नहीं हुआ, राजस्थान में कर दिया है। कर दिया, मिलने लगा। अच्छा, चलिए, कुछ है लोगों को राहत मिल रही है, भी द्वारा यानी नागरिकों को बांटने का एक तरह का सरकार का फैसला है। आम लोगों के लिए नहीं किया है, उज्ज्वला गैस और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए किया गया है। देखिए, भारत के नागरिक, जब देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं के कहते हैं कि 80 करोड़ गरीब जनता को आगे 5 साल और राशन देता रहूंगा, तो 80 करोड़ लोगों को कम से कम जो है ये सुविधाएं देना चाहिए उन्हें। 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन के साथ सिलेंडर एकदम देना चाहिए। चूंकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी बोले, हम नहीं बोले हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ गरीब जनता को 5 किलो राशन और आगे देता रहूंगा, तो उनके लिए तो कम से कम कर दें। इन्होंने सबसे पहले जब किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली में, तो वहाँ पर एमएसपी का मामला था किसानों का। उसके बाद इन्होंने सीए एनआरसी और उसके बाद अब आ गया ट्रक ड्राइवरों पे, मतलब
जो एक्सीडेंट होगा, घटना होगी, तो उसमें 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। ये सिर्फ जुमलेबाजी करना है, क्योंकि इनको सिर्फ ये सब करने के बाद में हिंदू और मुसलमान को बांटने की सियासत, जो सीए और एनआरसी की बात आप कह रहे हैं, ये सिर्फ ये 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें ये बांटने का काम करेंगे। लेकिन अब देश की 140 करोड़ आवाम, राम मंदिर का डोज कम रह गया क्या लोगों के लिए? राम मंदिर देखिए, आस्था सबकी उससे हो सकती है, जितने जिस चीज को जो लोग मानते हैं। राम मंदिर के नाम पे भी तो आए थे सत्ता में, और उससे पहले भाई इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जब एक बार मैं प्रधानमंत्री जी की बात को सही मानूं या गृह मंत्री जी की बात को सही मानूं, उन्होंने इससे पहले जब तमाम तरह के धरना प्रदर्शन हो रहे थे पूरा देश में, तो मोदी जी ने कहा था कि एनआरसी जो इंडियन मुस्लिम हैं उन पे सीए नहीं लागू होता है, ये बात उन्होंने कही थी। अब अगर उनकी हर बात जुमले पे जाती है तो मैं मान भी सकता हूं, क्योंकि भाई जो घुसपैठिए जिनको आप कह रहे हैं, जब देश में आपकी सरकार है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, तो जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं, किसी भी समाज के मानने वाले लोग हों, तो उनकी जांच करने का राइट किसको है? सरकार में बैठे लोगों का है, हमारे थोड़ी ना है। जो सरकार कह तो रही घुसपैठियों की जांच तो कर रहे हैं इस बार, कहाँ जांच कर रहे हैं? ये सिर्फ कहते हैं। ये घुसपैठिया है कौन, ये तो बताएं। ये तो जिसको बांग्लादेशी घुसपैठिए, फिर तो आपके सीमा पे सुरक्षा के जवान वहाँ मुस्तैद हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे आ जाते हैं? ये तो आप बताइए ना। अगर हम अपने घर में जग रहे हैं, हम जब चौकीदारी चोर हो जाएगा तो कैसी चौकीदारी रहेगी? ये भी तो सेना के जवानों पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, सेना के जवानों पे सवाल उठाने की बात है। आप ये भी तो मानिए, अभी पुलवामा में क्या हुआ था, 2014 में 19 में क्या हुआ था? तो इन सब चीजों को आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि आप जो गलत है उसको आप जांच करिए, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। लेकिन आप सबको एक तरह से कर देंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये 140 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमनी तहजीब होती है, इस वजह से यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। क्या तमाम इस तरीके के लोग हैं जहां पर आज बात होनी चाहिए किसान की, नौजवान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसकी तो आप बात नहीं करेंगे ना। तो फिर आपकी बातों से कभी यकीन नहीं होता कि आप क्या करेंगे। इस वजह से इनको जो करना है वो करेंगे। और जहां तक ट्रक ड्राइवरों वाली बात रह गई, देश के अंदर ट्रक ड्राइवरों के कंधे पे 80 करीब 22 करोड़ ट्रक ड्राइवर है देश के अंदर। 22 करोड़ ट्रक ड्राइवर का है? 22 करोड़, 1 करोड़ ड्राइवरों की जनसंख्या 22 करोड़, मैं आपको बता रहा हूँ 22 करोड़ ड्राइवर हैं। अच्छा, आप जिन्हें तो आप बाइक चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास नहीं, ड्राइवर कहे जाएंगे? वो ट्रक ड्राइवर थोड़ी ना है। कानून तो सबके लिए वही लगा हुआ है, बाइक से लेकर के 4 व्हीलर कमर्शियल वाहन को चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। घटना अगर आपसे हो जाएगी तो आप भी जाओगे 10 साल के जेल। ये सब हो सकता है। हाँ, तो फिर इसीलिए कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 22 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस जो रजिस्टर्ड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस कानून से कोई अछूता नहीं बचेगा। लेकिन घटना जानबूझ करके कोई ड्राइवर, कोई किसी का ड्राइवर हो, नहीं करता है। घटना कल ड्राइवर जो था एक घटना के ऊपर रुक गया था, तो उसकी लोगों ने मार मार कर हत्या कर दी है। कल की घटना है भाई, बिल्कुल यही होता है। पब्लिक वहां पर जो घायल होता है उसके साथ में खड़ी होती है, वो भले तो घायल। सरकार जो है ड्राइवरों को ठग रही है, ये आप पूरी तरीके से मैंने अभी इससे पहले भी आपसे कहा ना, ये सिर्फ 2024 के लिए ब्रेक किया गया है। लास्ट में आकर के ये कानून लाएंगे पूरी तरीके से। देखिए, कानून लागू करने का सवाल बीजेपी के लिए नहीं है। ये बीजेपी को केवल पोलराइजेशन कराना है कि आदमी का निगाह जो है दूसरे की तरफ भटक जाए, हम अपनी काली पॉलिसी का मूर्त रूप दे दें। ये सिर्फ केवल दिमाग बांटना चाहती है जनता का और अपना काम करना चाहती है। रह गया सवाल की कानून बनना, यहाँ हीनियस क्राइम बना 302 में फांसी भी होती है, आजीवन कारावास भी होता है। रुक गया? नहीं रुका, रोज हत्या होती है। अभी देख रहे हैं कि बलात्कार में जो है कानून बना कि नहीं साहब, अब जो है बलात्कारियों को फांसी होगी।
4 लोगों को फांसी भी दी गई, 3 लोगों को। क्या बलात्कार रुक गया? भाजपा के आईटी सेल के नेता जो है, एक बीएचयू की लड़की के साथ रेप किए, आप कहीं वो तमाम नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। 2 महीना के बाद चुनाव भर में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो पुलिस एक कोरम पूरा कर देती है और उस तरह कोरम पूरा करती है जो वीआईपी ट्रीटमेंट जिस तरह होता है उस तरह एक बलात्कारियों को वो पकड़ करके बिहेव करती है। तो कानून, भारतीय जनता पार्टी न कभी कानून मानती है, न कभी कानून वो ये करती है। उसका केवल कानून के नाम पर देश को गुमराह करना, देश को अपने लक्ष्य से भटकाना, देश के साथ धोखाधड़ी करना और देश को बेचना, बस यही भाजपा की उपलब्धि है। और भाजपा के पास कोई उपलब्धि नहीं है। अगर उपलब्धि होती तो 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री अपना काम गिनाते, लेकिन एक मंच पर आप इनके मुखारबिंद से इनका काम नहीं सुने होंगे। अगर उपलब्धि होती तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बताते कि इन्होंने शिक्षा का कहाँ हब का निर्माण किया, ये बताते कि इन्होंने लोहा का कंपनियां कहाँ लगवाई, ये बताते कि स्टील प्लांट आपने कहाँ लगवाया, ये बताते कि किसानों का जो है आय का स्रोत दूना हुआ। तो इनके पास कुछ नहीं है साहब, ये केवल गाने बजाने वाले हैं और इनके बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये गा बजा करके जा रहे हैं, इनको अलविदा करिए। केवल शिगुफा छोड़ रहे हैं, चुनावी शिगुफा है। अच्छा। कि ताकि हिंदू मुस्लिम होता रहे, लेकिन इस संशोधन से चाहे सीएए हो चाहे एनआरसी हो, किसी को डरने की जरूरत भारत में नहीं है। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सकता है जो बाहर से अवैध तरीके से घुसपैठ करके आ गए, शरणार्थी के रूप में आ गए। अब उन्हें घुसपैठिया कह सकते हो, शरणार्थी कह सकते हो। अगर घुसपैठ करके आए हैं तो हमारे यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी जो वर्तमान सरकार की हैं, स्टेट की गवर्नमेंट की एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे मुंबई में एक पूरा मोहल्ला बसा दिया है नाइजीरियाई लोगों ने कर दिया है। तो अब ऐसे लोगों को क्या करेंगे? अब सरकार उसमें अगर नहीं पाती है तो निश्चित तौर पर नाइजीरिया की सरकार से बात करेगी। अगर वो नहीं सरकार वापस लेगी तो यूएनओ में जाएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसमें फिर अब भारत में रहना है या अन्य देशों में भेजना है तो उसकी व्यवस्था करेगा, जिसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है भारत भी है। तो ऐसे में किसी की एनआरसी और उसकी में कोई खलल नहीं आएगा। रही बात सबसे बड़ी कुछ समस्याएं होंगी कागज इकट्ठा करने में। जैसे मैं सिद्धार्थनगर से माइग्रेट होकर के लखनऊ में आ गया, अब लखनऊ में तुम्हारा कोई कागज मिलेगा नहीं। तो हमको आज वर्तमान में जो हमारा जो भी मतलब पहचान पत्र है वो लखनऊ का है, लेकिन जब मैं अपना मूल बताऊंगा कि हम सिद्धार्थनगर के रहने वाले तो सिद्धार्थनगर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन जब मेरी पीढ़ी खत्म हो चुकी हो बाई चांस, तो हमारे बच्चों को पता नहीं कि हम सिद्धार्थनगर में कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहाँ से कागज लेकर के आएंगे। तो सरकार को जागरूक किया जाना चाहिए कि लोग कहाँ से आए इसका पता करें। और वहाँ पर परिवार रजिस्टर होता है, कुटुंब परिवार रजिस्टर के नाम से होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो वहां से अपना आप पा सकते हैं। या पीछे 100 साल, हमारे देश की आज़ादी के 100 साल पीछे तक का कागज, हर जिले में एक मुहाफिज खाना होता है और पुलिस का मुहाफिज खाना होता है। क्योंकि पहले जनगणना का पूरा काम पुलिस के महकमे में हुआ करता था, तो 100 साल पीछे, देश की आज़ादी के 100 साल पीछे तक का रिकॉर्ड आपको पुलिस के मुहाफिज खाने से मिल सकता है। तो ये जो लोगों को जानकारी होना जरूरी है, सरकार इसके बारे में जागरूक करे। लेकिन भारत के किसी भी नागरिक को इससे एनआरसी या सीएए से परेशान नहीं होना चाहिए और इसे राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम करके और वोट का ध्रुवीकरण हो। इससे जनता निश्चिंत रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस लखनऊ में तमाम विभिन्न तरह के लोग जो सीए एनआरसी को एक सिर्फ सरकार का फ्रॉड मानते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इसको लागू कर पाती है या नहीं कर पाती है। धन्यवाद दोस्तों।